Morning everyone. So continuing further with the ionic equilibrium. Today we'll do another topic called calculation of pH of monoprotic weak acid. मोनोप्रोटिक मतलब कैपेबल ऑफ गिविंग यू ओनली वन H पॉजिटिव. अब किसी भी वीक एसिड के लिए जैसे हम बोलते हैं HA प्लस एक्वस गिव्स यू H पॉजिटिव एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस. सो इनिशियल कंसंट्रेशन है कुछ भी assume to be C is 0. Because weak acid do not dissociate completely, तो H positive concentration is not equal to C. जितनी उसकी मोलैरिटी उसके बराबर नहीं होगी. Depend upon the degree of dissociation. तो अल्फा is the degree of dissociation. तो is C alpha, C alpha, C alpha. So this is C minus C alpha, this is C alpha, this is C alpha. तो H positive concentration is equal to C alpha. तो एक तो कंसंट्रेशन बताओ, अल्फा बताओ, तो वहां से H पॉजिटिव आएगा. दूसरा अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम, K बाय C का रूट. कब? इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 5%. अल्फा अगर 5% से कम है तो therefore H positive become equal to C into K by C का रूट. indirectly become K into C की पावर 1/2. ये C रूट, तो C रूट आ गया, तो H positive become K into C की पावर 1/2. तो pH निकालने के लिए क्या करना होगा? तो pH निकलेगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव है K into C की पावर 1/2. तो pH क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस लॉग K माइनस लॉग C. माइनस गॉड इनसाइड, log K प्लस log C माइनस इनसाइड कर लिया. व्हाट इज माइनस log K? PK माइनस log C. तो किसी मोनोप्रोटिक एसिड के लिए pH कैसे आएगा? हाफ ऑफ PK माइनस log C. बट यू मस्ट रिमेंबर कि अल्फा की वैल्यू 5% से कम होनी चाहिए. कैसे पता लगेगा? K आपको गिवन होगा, C गिवन होगा, तो अप्रोक्सीमेटली अल्फा निकाल लेना. अगर अल्फा की वैल्यू 5% से कम आ गई तो डू इट बाय दिस मेथड. अदरवाइज कैसे करना होगा वो इसके बाद समझा रहा हूँ. तो पहले एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेना अल्फा का कि K गिवन है, C गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. मोस्ट ऑफ द टाइम 5% से कम ही होगा, तो करना तो इसी तरह से होता. बट सम टाइम अल्फा इज ग्रेटर देन 5%, देन यू नीड टू डू इट बाय अनदर मेथड. तो HA is forming, C is the initial concentration, alpha degree of dissociation, ये आ गई concentration equilibrium. तो ये तो pH आ गया. सिमिलरली आपको A नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालनी होगी इक्विलिब्रियम पे, तो ये क्या होती है? बोले AC अल्फा. और HA कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? C माइनस C अल्फा. ये एट इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन हो. तो अगर आयन कंसंट्रेशन या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल पूछे होंगे तो C माइनस C अल्फा. This is the manner you will find the pH if alpha is less than 5%. Alternatively, अगर अल्फा 5% से ज़्यादा हुआ तो how to do it? पहले एक बार इतना लिखिए. तो ये हो गया. Alternatively, if alpha is greater than, if alternatively कैसे करना पड़ेगा? If alpha is greater than 5% हो तो K is equal to क्या होगा? C alpha into C alpha upon C minus C alpha. ये पहले मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया. अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर उसकी 5% से ऊपर है
पहले अप्रोक्सीमेट निकाल के देखना पड़ेगा, के पता है, सी पता है, तो अल्फा पहले निकाल के देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली। अगर अल्फा 5% से ज़्यादा आ जाए तो पीछे वाला फॉर्मूला छोड़ देंगे, डू इट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। एग्जैक्ट वैल्यू अल्फा निकालिए, फिर एच पॉजिटिव इज इक्वल टू लिखिए सी अल्फा एंड कैलकुलेट द पीएच। एग्जैक्ट पीएच ऐसे आएगी, वो उसका अप्रोक्सीमेट मेथड है। तो अल्टरनेटिवली फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए अल्फा ऐसे निकालना पड़ेगा। पर ऐसा करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो कैलकुलेशन बिकम स्लाइटली टीडियस। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू इट लाइक दिस, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। ये तो हो गया वीक एसिड के लिए। सिमिलरली pH of a weak base like BOH, और वीक बेस है लाइक BOH। अब BOH है तो BOH एक्वस मीडियम में आके क्या देगा, B पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस। फिर वही बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कंसीडर किया कुछ भी, C ये 0 ये C में से C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन हो गया बेटा C अल्फा। अल्फा की वैल्यू KB बाई C का रूट, तो OH नेगेटिव हो गया बिल्कुल वैसे ही KB इंटू C की पावर 1/2। सॉल्व करने पे POH क्या हो जाएगा, POH विल बी हाफ PK की जगह PKB माइनस लॉग C। तो सेम फार्मूला है, पीएच की जगह सिर्फ पीओएच आएगा, पीओएच आ जाएगा तो जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14। यू कैन कैलकुलेट द पीएच वेरी इजीली। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, यू कैन कैलकुलेट द पीएच आल्सो। तो ये वीक बेस की पीएच आ गई, तो पहले पीओएच कैलकुलेट होगा फिर पीएच कैलकुलेट। तो वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, common ion effect. Now what's a common ion effect is decrease in the degree of dissociation of weak electrolyte on addition of strong electrolyte having a common ion. Is called common ion effect. Another very important topic of this chapter is called common ion effect. It says decrease in the degree of dissociation of weak electrolyte on addition of a strong electrolyte having a common ion. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मेरे पास एक कोई भी एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड whose K वैल्यू इज, समझने के लिए लेते हैं K वैल्यू कितनी है उसकी, से 10⁻⁻⁵। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया
कितना से 0.1 मोलर। अब एसिटिक एसिड हम जानते हैं क्या, डिसोसिएट करता है एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन में, ऑब्वियस बात है एक्वस मीडियम। तो इनिशियल कितना है 0.1, ये 0 ये 0, 0.1 में से X अगर डिसोसिएट कर गया तो ये X हो गया, ये X हो गया, राइट। अब जानते हैं K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है 10⁻⁻5। तो K क्या होता है, K है इसका एसिटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड। तो 10⁻⁻5 इज इक्वल टू X इंटू X डिवाइड बाय 0.1 माइनस X। अब दिख रहा है कि K की वैल्यू कम है, K की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये डिसोसिएट बहुत कम करता है। एज वैल्यू ऑफ K इज वेरी लेस, अब वैल्यू ऑफ K बहुत कम है, therefore extent of dissociation is less, इसलिए डिसोसिएशन का एक्सटेंट भी कम है। अब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम है तो X की वैल्यू बहुत कम है, therefore 0.1 माइनस X अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही हो गया। 0.1 माइनस X अप्रोक्सीमेटली 0.1 हो गया। सो कैलकुलेशन बिकम, इसको 0.1 पुट कर दो, therefore कैलकुलेशन क्या हो गई, K इज इक्वल टू X इंटू X डिवाइड बाई अप्रोक्सीमेटली 0.1। K मुझे पता ही था 10⁻⁻5, तो X स्क्वेयर की वैल्यू होगी 10⁻⁻6, तो X हो गया आपका 10⁻3। बट ये आपका अल्फा नहीं है, अल्फा क्या होता है, चेंज बाय इनिशियल। तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया X डिवाइड बाय 0.1, तो 10⁻³ डिवाइड बाय 0.1 मतलब 10⁻², मतलब मीन्स 1% डिसोसिएशन हो गया, 1% डिसोसिएशन। स्टूडेंट बोलेगा जितना एफर्ट करने की क्या जरूरत थी, सीधा बोल सकते थे अल्फा इज इक्वल टू K बाय C का रूट। K पता था, C पता था, अल्फा निकाल लेते, वो तो मालूम ही है, बट सेपरेट मेथड समझा हाउ टू डू इस। pH निकालनी है तो निकाल सकते हैं। अब H पॉजिटिव कंस्टेंट क्या है, X तो पता है 10⁻³ है, तो pH भी पता है मुझे, pH क्या हो गया माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो pH है आपका 3। ठीक, एसिटेट आयन भी कितना है 10⁻³ क्योंकि X है, तो एसिटेट आयन कितना है 0.1 माइनस 10⁻³ लेकिन ये लाइन अभी समझ में नहीं आई, अभी तो सिर्फ मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि pH निकालना सीख लिया, अल्फा निकालना सीख लिया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया। एक बार ये नोट करिए फिर समझाते हैं। तो अभी के लिए बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ आ गई, और एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आ गया, बोले 0.1 माइनस X, तो 0.1 माइनस 10⁻³ राइट। अब 10⁻³ अगर कॉमन ले लें तो ये कितना आएगा 100 माइनस 1, तो 99 इंटू 10⁻³ आएगा। 10⁻³ कॉमन ले लिया तो 100 माइनस 1, तो 99 इंटू 10⁻³ मतलब 0.099 आ गया, तो 0.1 में से 0.099 चला गया, 0.099 रह गया, सॉरी एसिटिक एसिड लेफ्ट, तो बहुत कम वैल्यू टूटी है, कितने 10⁻³ डिसोसिएट हुआ, तो एसिटिक एसिड लेफ्ट इज 99 इंटू 10⁻³ 0.099 अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही बच गया। सो इसे बोलते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। अब ये होने के बाद
अब ध्यान से समझिएगा इसका मेजर पार्ट क्या है। अब मेजर पार्ट क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन, कोई भी एक कॉमन आयन डाल दें। अब कॉमन आयन डालने से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 मोलर HCl ले लें या 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट ले लें, सॉल्ट ले लिया आयनिक, सोडियम एसिटेट ले लिया। अब इसके डालने से क्या होगा समझ सकते हैं। अब मेरे पास एसिटिक एसिड था, वो तो पहले भी डिसोसिएट कर रहा था। कितना एसिटिक एसिड था, बोले 0.1 मोलर। 0.1 में से Y चला जाएगा, ये Y बन गया, ये Y बन गया। लेकिन वो कहता है कि मैंने अगर डाल दिया HCl, अब HCl देगा मुझे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और पूरा टूटेगा तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कॉमन कौन है इस केस में, बोले H पॉजिटिव कॉमन हो जाएगा, H पॉजिटिव कॉमन हो जाएगा। अगर डाल दें सोडियम एसिटेट, तो साइन पे ध्यान रखिएगा, अब सोडियम एसिटेट टूटेगा तो ये बनाएगा एसिटेट आयन प्लस सोडियम। अब ध्यान रखिए ये है पार्शियल डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है कंप्लीट डिसोसिएशन। इफ नथिंग इज गिवन आप कंप्लीट मानेंगे, 80% लिखा होगा तो 80% मान लेंगे। अब ये कितना दिया था, 0.01 मोलर इनिशियल, इनिशियल दिया, ये इनिशियल 0 है, 0 पर ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो पूरा टूट जाएगा, तो ये बनेगा 0.01, ये बनेगा 0.01। अब कॉमन कौन हो गया जी, स्टूडेंट बोलेगा ये एसिटेट, इसके आने से एसिटेट आयन कंस्टेंट बढ़ गई। अगर भैया एसिटेट आयन कंस्टेंट बढ़ गई तो इस ऊपर वाली रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टूडेंट बोल सकता है बोले एसिटेट आयन बढ़ेगा तो रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। अब रिएक्शन अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो एसिटेट आयन कंसंट्रेशन ये बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन, एसिटिक का फॉर्मेशन बढ़ गया तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो गया क्योंकि रिएक्शन है शिफ्टेड बैकवर्ड। इसे बोलते हैं डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रो इसका पहले से कम टूट जाना ऑन एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन एंड कॉमन कौन है एसिटेट। अगर HCl डालते तो कॉमन कौन होता है H पॉजिटिव, तो कैलकुलेशन वही आएगी, सिर्फ समझना क्योंकि HCl देता तो वो 0.01 मोलर, H पॉजिटिव दे तो ये कॉमन हो जाता। अब रिएक्शन में एसिटेट आयन बढ़ जाए लेकिन K की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब K वैल्यू विल रिमेन द सेम। अब K अगर सेम रहेगा तो K की वैल्यू सेम रहेगी तो ध्यान से समझिए, K तो वही रहेगा 10⁻⁵ इज इक्वल टू क्या होगा, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। अब भी एसिटेट आयन कितना है, ये तो था ही था और ये भी आ गया, तो 10⁻⁵ इज इक्वल टू Y तो था ही था 0.01 और आ गया, और H पॉजिटिव कितना है आपका Y, और ये आ गया नीचे से, ये हो गया 0.1 - Y, तो एसिटिक एसिड हो गया 0.1 - Y, एसिटेट कॉमन हो गया दो जगह से आ गया, H पॉजिटिव तो Y था ही, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर गई है, पहले डिसोसिएशन 1% था, पीछे सॉल्व किया था, अब बैकवर्ड चला गया तो Y की वैल्यू डिसोसिएशन ऑफ 1% से भी कम आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ Y विल वेरी वेरी लेस। अब वैल्यू ऑफ Y बहुत कम होगी तो अप्रोक्सीमेशन सीखना है आपको, वैल्यू ऑफ Y इज वेरी लेस एज रिएक्शन हैज शिफ्टेड बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो गई है, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है, एज रिएक्शन हैज शिफ्टेड बैकवर्ड। तो आसान काम हो जाएगा क्या, तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, Y की वैल्यू बहुत कम होगी तो 0.01 प्लस Y अप्रोक्सीमेटली 0.01 हो गया ये वैल्यू, और 0.1 माइनस Y अप्रोक्सीमेटली 0.1 हो गया। Therefore K की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁵ इज इक्वल टू
y प्लस 0.01 हो गया, और y तो था ही, डिवाइड बाय 0.1 हो गया। देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁴। देयरफॉर वैल्यू ऑफ अल्फा डैश क्या आ गया, अल्फा डैश क्या होगा, y बाय 0.1, तो 10⁻⁻⁴ बाय 0.1, 10⁻³ मतलब अल्फा डैश बाय अल्फा क्या हो गया, अल्फा डैश कितना हो गया 10⁻³ अल्फा क्या था 10⁻², तो अल्फा डैश बिकम 1/10 ऑफ अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज डिक्रीज्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम हैज बिकम 1/10 ऑफ द इनिशियल। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कम हो जाना इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। दोबारा समझा देते हैं। अब 10⁻⁵ y प्लस 0.01 यहाँ तक तो समझ में आएगी। अब सभी को अप्रोक्सीमेशन बहुत बेटर करना आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन में तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो अप्रोक्सीमेशन करना आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं y की वैल्यू पहले ही 10⁻² थी पिछले जब टूटा था। जब ये नहीं था तब भी ये वैल्यू बहुत कम आई थी, x की टर्म्स में आई थी 10⁻²। अब तो रिएक्शन बैकवर्ड आ गया, तो y और भी कम होना चाहिए, और भी कम होना चाहिए। तो 0.01 प्लस y अप्रोक्सीमेटली 0.01, 0.1 माइनस y 0.1, तो y सोल्व कर लिया, y 10⁻⁴ आ गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻⁴ आ गई, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि 0.1 में से 10⁻⁴ चला भी जाएगा तो भी 0.1 के आसपास ही आएगा। तो y आ गया। अब y आ गया तो मेरा काम आसान हो गया। क्या काम क्या आसान हो गया, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है चेंज बाय इनिशियल, निकाल लिया 10⁻³ आ गया। अब अल्फा डैश बाय अल्फा, अल्फा डैश तो ये आ गया, अल्फा पीछे निकाला था 10⁻², तो अल्फा डैश बिकम 1/10 ऑफ अल्फा। मतलब अब की बार डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से 1/10 हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज बिकम 1/10। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट concentration of ion in presence of a common ion। अब सीखने वाली बात क्या है इसमें, अब सीखने वाली बात यह है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमें क्या फर्क पड़ा। अब H पॉजिटिव निकालना, क्या आ गया H पॉजिटिव, तो y के बराबर, y तो पहले सॉल्व कर लिया 10⁻⁴, देखो pH आ गई 4, पहले कितनी आई थी 3, क्योंकि अब H पॉजिटिव कम हो गया तो pH बढ़ गया। एसिटेट आयन कितना हो गया, वो है बेटा 0.01 प्लस y, y बहुत कम है तो अप्रोक्सीमेटली 0.01 ही हो गया। मेनली इसका मतलब एसिटेट आयन मेनली कहाँ से आता है, सॉल्ट से आता है, यहाँ से आने वाला एसिटेट बहुत कम हो गया। एसिटिक एसिड कितना हो गया, बोले 0.1 माइनस वाई, और वाई बहुत कम है तो अप्रोक्सीमेटली इसको 0.1, मतलब एसिटिक एसिड तो लगभग टूटा ही नहीं। एग्जैक्ट निकालना चाहो तो पुट कर लेना, वाई की वैल्यू 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन ले लोगे तो 999 इंटू 10, अप्रोक्स पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो वही बता देता हूँ। वैल्यू पुट करोगे 10⁻⁴, अब 10⁻⁴ कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1, तो 999 इंटू 10⁻⁴, मतलब 0.0999 हो जाएगा, तो लगभग 0.1 ही हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ आयन निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप सबको समझ में आएगा।
फिर आता है रिलेशन बिटवीन के एंड के बी ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर का के और के बी में क्या रिलेशन होता है। अब के बी का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड क्या है, एसिड, उसका कंजुगेट क्या होता है, उसका कंजुगेट क्या होता है एसीटेट आयन। तो इसका तो के काउंट होगा, इसका के बी काउंट होगा। कैसे काउंट होगा वो समझा रहा हूँ। कोई भी एक एसिड, जैसे अमोनिया इज ए बेस और अमोनियम इसका कंजुगेट है, तो ये क्या है बेस, बेस के लिए के बी होगा और कंजुगेट के लिए के होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या है, ये एसिड बेस पेयर लिखे। तो किसी भी एसिड को ट्रीट, कोई भी एक एसिड कंसीडर करो एच ए। अब एच ए डिसोसिएट टू फॉर्म एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, तो के वैल्यू क्या होती है, एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए। ये इसका के। अब समझते हैं ए नेगेटिव, ये अगर एसिड है तो इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्यों बोलते हैं बेस इसको, क्योंकि जैसे ही वाटर में आएगा तो क्या बना सकता है, हम जानते हैं वाटर में आते ही ए नेगेटिव वाटर में से क्या निकाल सकता है, एच ए प्लस में ओ एच नेगेटिव। बिकॉज इट हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग द ओ एच नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेस। अब जानते हैं कि ये तो एक्सेस में होता, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं, यू कैन राइट के बी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो के इंटू के बी, तो क्या होगा, this value get counterbalance, this value get counterbalance, become H positive into OH negative। स्टूडेंट बोलेगा H positive into OH negative, जानते हैं क्या होता है, therefore K into KB की वैल्यू क्या आ गई, KW। अब KW कितना होता है, बोले 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो रिलेशन ये होता है, तो K इंटू के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 10⁻14। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है कि के किसका, एसिटिक एसिड का, और के भी किसका, इसके कंजुगेट का, उसकी वैल्यू 10⁻14 होती है। सिमिलरली के भी किसका, अमोनिया का, और के किसका, उसके कंजुगेट का, इज इक्वल टू 10⁻14 होता। स्टूडेंट बोलेगा हमें यूज क्या है, यूज क्या होगा वो समझाता हूँ। क्वेश्चन में दे दिया उसने पीएच निकालो जी 0.01 मोलर एच ए की। अब पीएच निकालनी है 0.01 मोलर एच पॉजिटिव की, एक बार नोट करिए समझाता हूँ। अब इसका एप्लीकेशन कैसे आता है वो समझे। एप्लीकेशन ऐसे आता है, क्वेश्चन में मुझे निकालना हो पीएच ऑफ 0.01 मोलर एच ए। अब एच ए क्योंकि एसिड है तो उसके लिए हमें के माइनस लॉग सी। अब पीके किसका, बोले एसिडिक एसिड, इसका एच ए का पीके चाहिए, मतलब के चाहिए एच ए का। अब एच ए का के चाहिए, बट आपको सामने क्या दिया हो, इसका के दिया ही ना हो, इसका क्या दिया हो, के भी दिया हो। तो भैया के भी दिया होगा तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। कैसे, इस इक्वेशन का यूज करके। अभी एग्जांपल से डिमोस्ट्रेट कर देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। इसको मैं सेकंड तरह से कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, कैसे। अब जानते हैं कि k इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻14 है। टेक द लॉग, log k प्लस log के बी इज इक्वल टू log 10⁻14
KW है तो log ऑफ KW हो गया, माइनस इधर ले जाइए, माइनस log K माइनस log KB माइनस log KW इज इक्वल टू 14। तो PK प्लस PKB PKW 14। यूज समझाता हूँ इसका। जैसे सामने एक एग्जांपल आ गया कि जी पीएच निकालिए 0.01 मोलर HCN एक्वस सॉल्यूशन की। अब HCN एक एसिड है तो उसका K पता होना चाहिए, बट दिया हुआ है PKB ऑफ CN नेगेटिव। PKB ऑफ CN नेगेटिव दिया है 5। अब PKB दिया है लेकिन क्वेश्चन में तो पीएच कैसे निकलती है, हाफ ऑफ PK माइनस log C। PK किसका चाहिए, बोले HCN का चाहिए। अब PK कहाँ से आएगा, ये इक्वेशन यूज करूंगा क्या, PK ऑफ HCN प्लस PKB ऑफ CN नेगेटिव इज इक्वल टू 14 होता है। तो PK कितना आ गया 9। किसका PK, HCN का। तो फॉर्मूले नहीं समझेगा, फॉर्मूले को अप्लाई करना समझेगा, याद नहीं करना फॉर्मूला। तो हाफ ऑफ क्या है, PK की जगह 9 log ऑफ 10⁻⁻2 ये +2 हो गया। 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 का आधा 5.5, तो pH आ गया 5.5। ऐसे निकलेगी pH। सो क्वेश्चन में ब्लाइंडली फॉर्मूले पुट नहीं करने, स्टूडेंट रट लेता है, बोले pH इक्वल हाफ PK। PK किसका, एसिड का PK। तो बेस का क्वेश्चन आता है तो PK भी चाहिए होता है, एसिड का आता है तो PK चाहिए होता है, लेकिन कई बार PK भी देने की बजाय उसके कंजुगेट का दे देता है। जैसे यहाँ PK ऑफ HCN चाहिए था आपको, PKB ऑफ साइनाइड गिवन था, तो PKB ऑफ साइनाइड को मैंने PK में कन्वर्ट किया, देन वी हैव अप्लाइड। दिस इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ वीक एसिड, pH ऑफ द वीक एसिड, राइट। वीक एसिड के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, यू रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द मोनोप्रोटीक इज pH इज इक्वल टू हाफ PK माइनस log C, एंड बेस के लिए pH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। So this is the method to solve the numerical based upon the weak acid. In the next class we will do this is apply in a monoprotic acid, तो अगले सीखेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड में pH कैसे निकालते हैं। Till then you need to solve some numerical based upon this. Thank you.